दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में क्या करेगी, ये हाल तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा है। और वो इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वोच्च नेता है, सुप्रीमो मायावती, उन्होंने जब इंडिया ब्लॉक की तरफ से उनको संपर्क किया गया था कि गठबंधन में वो आए, उनका स्वागत है, तो उन्होंने सिरे से खारिज किया इस आमंत्रण को। हमारी जो जानकारी है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से हाल ही में संपर्क किया था कि उनको गठबंधन ज्वाइन करना चाहिए। अगर भारत में संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा में उनको योगदान करना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, तो उनको जरूर गठबंधन के साथ आना चाहिए, अपने छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर। लेकिन मायावती जी ने इसको सिरे से खारिज किया और एक बयान भी आ गया कि पार्टी हर कीमत पर अकेले लड़ेगी। और ये भी बात आई कि बहुत सारे लोग अटकल लगा रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह से लड़ेगी, इधर रहेगी उधर रहेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा गया कि जो लोग ऐसी अटकल लगा रहे हैं, जबकि हम साफ कर चुके हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेला, तो वे अटकल लगाने वाले लोग ऐसे ही लोग हैं जिनकी दाल अपने गठबंधन से नहीं गल रही है। कुछ इस तरह का बयान आया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। इसका मतलब साफ है कि जो अटैक है, जो जो निशाना है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है, जो केंद्र की सत्ता है वो नहीं है, बल्कि विपक्ष है। ये बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है दोस्तों कि क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़कर अपनी रक्षा कर पाएगी, अपने वजूद की रक्षा कर पाएगी? क्या वो एक बड़ी पार्टी के तौर पे बनी रहेगी या उभर पाएगी? आप याद रखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ एक सीट पर उसको जीत मिली थी, सिर्फ एक सीट पर। और जो जीता था विधायक, उसने अभी 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, उसने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट किया है। राज्यसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक बीएस जो 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 था वो बीजेपी की तरफ चला गया। और ये ऑफिशियल लाइन की तरह लगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की, उसे सेंसर नहीं किया। तो जब सेंसर नहीं किया, इसका मतलब कि बीएसपी की लाइन थी वो, भले ही बयान न दिया गया हो। और बीएसपी की सुप्रीमो अभी कुछ ही दिन पहले उसी विधायक की बेटी की जब शादी हुई, तो वहां पर वो बिल्कुल पारिवारिक स्तर पर और बहुत ही वहां पर उपस्थित रही। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि बीएसपी के नेताओं का उक्त विधायक से कोई खराब या खटास नहीं है रिश्तों में। तो दोस्तों, इससे ये समझ में आ रही है बात कि कहीं ना कहीं बीएसपी का भले ही किसी अलायंस से कोई रिश्ता ना हो, अकेले वो चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के साथ उसके रिश्ते उतने खट्टे नहीं हैं जितने कि अलायंस वालों से हैं, यानी इंडिया अलायंस वालों से हैं। कम से कम ये बात तो बिल्कुल जाहिर हो रही है। ऐसे में कई सवाल उभरते हैं, क्योंकि जब 2019 के चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया, तो उसको 15 सीटें जो जीती थीं सपा और कांग्रेस ने मिलकर, उसमें 10 सीटें अकेले बीएसपी को मिली थी। 19.3 या 6 के आसपास उसको मतदान वोट मिला था, उसका वोट परसेंट 19% से ज्यादा था। और जबकि समाजवादी पार्टी का उससे कम था और सिर्फ 5 सीटें मिली थी। और वे 5 सीटें भी वे सीटें थी जिनमें या तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ नेता जीते थे, या फिर परिवार के लोग जीते थे। परिवार का मतलब यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव के परिवार के। तो ये स्थितियां थी। तो जो कामयाबी, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, 10 सीट पाना बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन गिवन सिचुएशन में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सीटें जीत रही है, पूरे प्रदेश में तूफान मचा हुआ है उसकी राजनीति का यात्रा का, ऐसे दौर में मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बिना अलायंस के
कहीं वो गति न हो जाए जो विधानसभा में हुई थी। तो ये जोखिम जो लेना है, ये जोखिम ही नहीं लेना है, बल्कि पार्टी का वजूद अगर खत्म होता नजर आ रहा है, पार्टी अगर वाकई इस 2024 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, तो इसके वजूद पर बहुत बड़ा संकट होगा। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जनता में हमारा समर्थन है, भले ही हमारे कैंडिडेट जीत ना रहे हों। लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी जीते ना, उसके उम्मीदवार जीते ना, तो लंबे समय तक वो अपना वजूद नहीं बना कर रख सकती, और ये संकट गहराता जा रहा है। तो ठीक है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने महलों में सुरक्षित हैं। अभी मैंने देखा है खबर, आज ही खबर देखी मैंने, कि मायावती जी के जो भतीजे हैं और जो आकाश आनंद और जो उनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उनको वाई प्लस सुरक्षा भारत सरकार ने दी है, या जो भी सरकार, जाहिर है भारत सरकार की इच्छा के बगैर ये नहीं संभव होगा। तो वाई प्लस की सुरक्षा जो उनको मिली है आज ही, तो वो भी सुरक्षित हो गए। मायावती जी को पहले से है, एक चीफ मिनिस्टर के रूप में, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के रूप में, पूरा घर सुरक्षित हो गया। लेकिन जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जिस तरह असुरक्षित हो गई है, उससे तो ये लगता है कि कहीं बहुजन समाज पार्टी की गति वो न हो जाए जो कुछ पार्टियों की इस देश में होती रही है, कि वो कई बार जीतने के बजाय हारने के लिए लड़ जाती हैं, और कई बार वो किसी को हराने के लिए लड़ाई जाती हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी स्वयं जीतने के बजाय हारने के लिए और किसी और को हराने के लिए लड़ेगी? ये बड़ा संकट, बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां अगर वो पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार अगर देती है, जैसा कि कुछ बार हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, और शायद भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही होगी। और अगर मायावती जी जिस स्थितियों में है, ऐसा लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का जो एक दबाव, या जो भी कह लीजिए, वो समाजवादी पार्टी पर भी एक दौर में रहा है और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब उनको तो समन भी आ गया है सीबीआई का, अखिलेश यादव को। लेकिन मायावती जी पिछले कई सालों से पूरी तरह सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं, ऐसा लगता है। तो ये जो एजेंसियों का डर या दबाव जो एक रहा है, उससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी शायद इस स्थिति में आने के लिए अभिशप्त हुई है। और ये जो अभिशप्त होना उसका है, वो उसकी पार्टी के लिए, उसकी राजनीति के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी नहीं, बल्कि एक तरह से उसके वजूद को बिल्कुल उसको उसको डिस्ट्रॉय करने वाला साबित हो सकता है। और 2024 का चुनाव दोस्तों, 4 दशक हो गया बहुजन समाज पार्टी के बने हुए। मैं समझता हूं कि ये उसके उसके राजनीतिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा, जब ये पता चलेगा कि इस पार्टी का भविष्य क्या है। तो नेताओं ने अपना भविष्य तो सुरक्षित कर लिया है कि वो अपने अपने भवनों में, अपने अपने बंगलों में बिल्कुल आरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। किसी को जेड है, किसी को वाई है सुरक्षा। लेकिन बहुत सारे लोग जो लड़ रहे हैं, अभी रामपुर की घटना हुई, उसमें मैंने देखा कि ये चंद्रशेखर आजाद चले गए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो टॉप लीडरशिप वो नहीं दिखाई पड़ी। इसके अलावा मैं देखता हूं कि वो बिना सुरक्षा के कहीं पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, उनकी राजनीति भी अलग अलग, उनकी उनकी अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट वो लड़ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर अटैक हुआ था, और कुछ साल पहले की बात है, और मैंने देखा कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी या जेड सिक्योरिटी की मांग की गई, उनको नहीं मिली। लेकिन यहाँ बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। तो ये स्थितियां हैं दोस्तों। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कैसे कैंडिडेट खड़ा करती है, क्या उसका नजरिया रहता है, इन चीजों पर निर्भर करेगा कि उसकी स्थिति क्या बनती है, वो गठबंधन के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन निश्चित रूप से उसकी कोई भी रणनीति जो आज की तारीख में होगी एकला चलो की, वो भारतीय जनता पार्टी के फायदे में जाएगी। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।